सचिन पायलट भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। भाजपा के द्वार हमेशा खुले हैं, हर एक के लिए खुले हैं। ये ऐसी पार्टी है जिसकी करोड़ों की सदस्यता है और जो पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलना चाहता है, पार्टी की विचारधारा में मिलना चाहता है, उसके लिए हमारे द्वार खुले हैं, स्वागत है। पर सर, कई बार सरकार बनाने चलते हो तो नंबर बहुत जरूरी होते हैं। क्या आपको लगता है, जैसे सचिन पायलट कह रहे हैं उनके पास 30 विधायकों का सपोर्ट है, आपको लगता है 30 विधायकों का सपोर्ट होगा तो अल्पमत में गहलोत सरकार आ जाएगी? देखिए, जैसा पायलट कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, वो कांग्रेस के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो अगर कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई न कोई दम होगा, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उप मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं। तो अगर वो कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, तो अल्पमत में अगर आएगी तो उसका परिणाम जो है क्या होगा वो तो आने वाले समय में बताया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है जिस तरीके से सरकार की जाएगी भाजपा द्वारा, यही काम राजस्थान में हो रहा है भाजपा के द्वारा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसमें इस अंतर्कलह में गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में भाजपा का कोई लेना देना नहीं, भाजपा का कोई रोल नहीं। अगर टूट कर करके और कुछ करके पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी, लेकिन अगर उनके आपस में अनबन है और अगर उनके अंतर्कलह है तो इसके लिए भाजपा पे दोषारोपण नहीं किया जा सकता। सर, इनफैक्ट इस बात पर पार्टी के सीनियर लीडर ने भी बोला है, उन्होंने कहा है कि अपने ही लोगों को जाने नहीं देना चाहिए लीडरशिप को, और लीडरशिप को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अपने लोग अब टूट कर वापस न जाएं। वो उनका इंटरनल मामला है। अगर कपिल सिब्बल ने ये कहा है और उसके बाद में उसको सचिन पायलट कैसे लेते हैं, अशोक गहलोत कैसे लेते हैं, ये उनका इंटरनल मामला है। इस इंटरनल मामले में मैं उनके कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सर, ज्योतिरादित्य कमेंट आया है क्योंकि वो भी कांग्रेस से टूटकर भाजपा में आए हैं, उनका कमेंट आया है कि मुझे बहुत दुख है कि सचिन पायलट को ऐसा साइडलाइन किया जा रहा है और उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है सीएम अशोक गहलोत के हाथों। कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कहीं ना कहीं संकेत बिल्कुल है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बिल्कुल सही किया, सही कहा कि सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस में साइडलाइन हो रहे हैं और अभी से नहीं, लंबे समय से हो रहे हैं, लंबे समय से वो सहन कर रहे हैं, ये पूरी राजस्थान की जनता मान रही है। लेकिन ये जो हैं उनके साइडलाइन, क्या उसका असर क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। सर, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि उनके पास 109 विधायकों के शपथ पत्र हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये दावा किया है कि वो बहुमत की सरकार है। सेंटर लीडरशिप ने भी 2 नेता भेजे हैं अपने, ताकि वो इंश्योर करे कि सरकार बहुमत में रहे, गिरे ना, और क्या क्या अनफोल्ड हो रहा है पॉलिटिकल इवेंट्स में उस पर कड़ी नजर रखे। क्या लगता है आपको कि 10:30 बजे इनके विधायक दल की मीटिंग है, विधायकों की मीटिंग है, सबके अटेंडेंस रोल कॉल भी ली जा सकती है, कितने लोग इनके प्रेजेंट हैं और सब व्हिप इशू की गई है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक ये क्लेम करना कि 109 विधायक इधर कांग्रेस कह रही है, इधर उन्हीं का ग्रुप सचिन पायलट जो है वो 30 विधायक अपने पास कह रहे हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान पर महाकवरेज लगातार जारी है। आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल, और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। प्रदेश के 22 ठिकानों पर आयकर ने छापे मारे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तमाम सियासी हलचलों के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 22 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आयकर ने छापे मारे हैं। जयपुर और साथ ही कुछ और शहरों में भी छापे की कार्रवाई जारी है। ये 22 ठिकाने जयपुर समेत कुछ शहरों में हैं जहां पर छापे मारे गए हैं। आयकर चोरी के मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं, कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा खुलासा हो सकता है। आयकर विभाग के छापे की बड़ी कार्रवाई प्रदेश में 22 ठिकाने जयपुर समेत कई शहरों में जहां पर छापे मारे गए, सबूत जुटाए जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं ताकि एंड रिजल्ट तक पहुंचा जा सके। और संकेत मिल रहे हैं कि बड़ा खुलासा भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये बड़ी कार्रवाई है। ताबड़तोड़ छापे मारे गए 22 ठिकानों पर।
22 जगहों पर ये छापे मारे गए। ये 22 जगह जयपुर समेत कुछ और शहरों में है जहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची और छापेमार कार्रवाई शुरू की। आयकर चोरी के मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए सबूतों को जुटाने के लिए, खंगालने के लिए दस्तावेजों को ये छापे मारे गए। और यहां से जहां छापे मारे गए हैं कुछ और सबूत मिलने की उम्मीद है ताकि जांच आगे बढ़े। प्रदेश भर में 22 जगहों पर ये छापे मारे गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो कार्रवाई चल रही है ये जो प्रदेश का वर्तमान जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इसमें कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनके घर पर और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापे कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राजीव अरोड़ा जो है वो उनके घर पर और उनके जो प्रेमाइसेस हैं उन पर आयकर छापे पड़े हैं। जो फेयरमाउंट होटल है फुकस में दिल्ली रोड पर स्थित है ये होटल और आलीशान होटल है, यहाँ पर आयकर विभाग की टीमें जांच के लिए पहुंची हैं। क्योंकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वहां पर जो टीमें पहुंची हैं और जो जांच कर रही हैं उससे ये क्लियर हो गया है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताएं हैं उन पर आयकर विभाग की टीमें हैं वो छापे की कार्रवाई में जुटी हुई हैं। यहाँ से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो कार्रवाई में इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट की जो चाहे पुलिस हो या दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका साथ नहीं लिया, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको इन्होंने इस कार्रवाई में शामिल किया है। तो अभी कार्रवाई सुबह 8 बजे के आसपास करीब 150 कर्मचारी अधिकारी जो है छापे कार्रवाई में निकले हैं और 100 से ज्यादा इनके साथ सुरक्षा कर्मी जो है वो गए हैं। तो अभी जांच शुरू हुई है और जिस तरह का पूरा सियासी घटनाक्रम राजस्थान में जो चल रहा है उसके बाद आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई निश्चित तौर पर इसको एक सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। ये किस मामले की कड़ियां इससे जोड़ी जा रही हैं? ये बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी चूंकि हमारी आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा है कि छापे की कार्रवाई जारी है, लेकिन उन्होंने ज्यादा विस्तृत जानकारी, क्योंकि अभी टीमें कई ठिकानों पर नहीं पहुंची, टीमें और भी कई जगह पर पहुंचेंगी, तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी से इनकार किया। लेकिन जहां पर टीमें पहुंची हैं उसमें कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़, राजीव अरोड़ा, तो राजीव अरोड़ा ने जो है इस मामले पर जो है चर्चा की है लोगों से और जो होटल है वहां पर भी जो सुबह आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी है। तो अब चूंकि ये जो पूरा घटनाक्रम राजस्थान में जो चल रहा है, राजस्थान की राजनीति में, उस राजनीति की दृष्टि से ये छापे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी आयकर विभाग और जो जांच की जा रही है, तो मोटे तौर पर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एसीबी और एसओजी वर्सेस इनकम टैक्स की सियासत? बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय का है आयकर विभाग और केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, तो राजस्थान में एसओजी जिस तरीके से जांच करती है उसी तरीके से केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई, इसके अलावा डीजीजीआई, सीजीएसटी, ये तमाम जो है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करती है। इनमें राजस्थान सरकार का, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब इसको चूंकि ये कार्रवाई किस तरह से है, क्योंकि कांग्रेस इसे सहयोग कहें या फिर राजनीतिक, क्योंकि ये जल्दबाजी होगा, क्योंकि कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर और ऐसे समय में छापे पड़ रहे हैं जब खासतौर पर जो प्रदेश का सियासी घटनाक्रम है वो पूरे उफान पर है। तो ये निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरे एक राजनीतिक दृष्टि से पूरे इशू को देखा जा रहा है और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस मामले में अब ये कहने लगे कि ये राजनीतिक छापे हैं आयकर छापों की जगह। राकेश, चलिए, शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी लवली इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं और क्या जानकारी है आपके पास? सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाने वाले हैं धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अशोक गहलोत के विश्वस्त राठौड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ का यहाँ पर 8वें माले पर मकान है सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आईटी की टीम जो है, इनकम टैक्स की टीम, वो यहाँ पर पहुंची हुई है।
रेड की कार्रवाई है वो यहां पर चल रही है। आईटी के जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही है धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर। यहां पर 4 टीमें जो है अलग अलग जो है टीमें जो है वो यहां पर पहुंची हुई है। इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहां पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली से आए हुए जो नोटिफिकेशन आया हुआ था दिल्ली से राजस्थान की टीम के पास में, उसके बाद में यहां पर औचक जी 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 जारी रखें जी जारी रखें जी। देखिए दिल्ली से एक सूचना मिली थी कि एक बड़े हवाला कारोबार का ट्रांजैक्शन जो है वो जयपुर के अंदर चल रहा है, जिसके आधार पर यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत भी लंबे समय से यहां पर मिली हुई थी। 2 जो कांग्रेस के विश्वस्त नेता हैं अशोक गहलोत के, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, उन दोनों के घरों पर यह खबर आ रही है। धर्मेंद्र राठौड़ के लोकेशन पर इस वक्त हम लोग मौजूद है जहां पर आईटी की रेड चल रही है। आपको यहां का नजारा हमने और दिखाने की कोशिश कर देते एक बार एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर किस तरह से रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 4 जो टीमें हैं, बड़ी टीमें, वो यहां पर मौजूद हैं जो जयपुर के अंदर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। फिलहाल धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से और आईटी की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन आईटी अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो लोग हैं आईटी डिपार्टमेंट के, वो लोग यहां पर मौजूद हैं। जयपुर आईटी की टीम के साथ में दिल्ली के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनके भी यहां पर पहुंचने की सूचना है। आईटी आय से अधिक संपत्ति और खासतौर पर हवाला ट्रांजेक्शन की जो सूचना यहां पर मिली है उसकी पड़ताल यहां पर करने के लिए पहुंची है। हवाला ट्रांजेक्शन किस तरह से हो रहा है आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि इस तरह से मामला जुड़ा हुआ हो सकता है। ईडी को भी यहां पर इंफॉर्मेशन मिली थी। ईडी के बाद में ये आईटी की टीम की इस वक्त की बड़ी और अहम कार्रवाई जो है वो जयपुर के अंदर चल रही है। न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को अपडेट करा दे कि धर्मेंद्र राठौड़ जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पहले बीज निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं, अशोक गहलोत के खासे विश्वस्त वो हैं, साथ ही साथ में राजीव अरोड़ा जो कि मालवीय नगर से चुनाव की भी काफी समय से कोशिश कर रहे थे। आम्रपाली ज्वेलर्स के नाम से उनका संस्थान है, जयपुर में ही वो उनका भी निवास है। उनके भी निवास पर जो है आईटी की टीम जो है वो लगातार सर्च की कार्रवाई कर रही है। तमाम रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरेरा जो है वो यहां पर 8वें माले पर मौजूद है और पूरी तरह से यहां पर जो है पैनी नजरों के साथ में जो आईटी डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो जो भी धर्मेंद्र राठौड़ के घर में जो लोग मौजूद हैं, अल सुबह से ही टीमों के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। टीम यहां पर पहुंची है बहुत जल्दी समय से और टीमें जो है लगातार नजर बनाई हुई थी, जैसी जानकारी इनकम टैक्स के सूत्र बता रहे, लगातार नजर बना रही हुई थी टीम। और एक बड़े हवाला ट्रांजेक्शन की सूचना जो थी वो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की बड़ी सूचना जो थी, अहम सूचना, वो यहां पर मिली थी और उसके बाद में यहां पर आईटी की टीम जो है इस पूरी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दे रही है। जी मोटे तौर पर देखिए, वैसे तो आयकर विभाग की जो कार्रवाइयां होती हैं या जो इस तरह की एजेंसीज हैं उनकी कार्रवाइयां होती हैं, अमूमन ये चर्चाएं बन जाती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में होती हैं और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगते हैं। ये प्रदेश में विभिन्न जांचों का जो आपस में बनाम या वर्सेस चल रहा है, ये दरअसल धमाकेदार शनिवार का शायद आफ्टर इफेक्ट है। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं धमाकेदार शनिवार का इफेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको भले अपना विषय बनाती हो, लेकिन आमतौर पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार बता रहे हैं कि नजर रखे हुई थी। हालांकि ये संयोग की बात है, जैसा कि आईटी के अधिकारियों ने कहा कि ये संयोग की बात है कि आज ही यहां पर विधायकों को बुलाया गया है, तमाम चीजें चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है और आज ये टीम कार्रवाई कर रही है। टीम लगातार बता रहे हैं कि नजर बनाए हुए थी। टीम के कुछ अफसरों से जैसे कि हमारी बात हुई, कोई भी कैमरे पर नहीं बोलता टीम का अफसर, लेकिन टीम के अफसरों ने यही कहा है कि इस लोकेशन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार सर्च की जो कार्रवाई है, जो काले धन से जुड़ी हुई जो शिकायत मिली थी, जो जानकारी मिली थी, जो इनपुट्स थे इनकम टैक्स के बाद में, उसके आधार पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बात यह है कि हवाला ट्रांजैक्शन का दिन आज का दिन चुना गया था, ऐसी सूचना आईटी को मिली थी। उसके बाद में पूरी कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति की जांच भी यहां पर होगी। तमाम तरह के रिकॉर्ड्स यहां पर खंगाले जा रहे हैं। तमाम तरह के टैक्सेस जो भरे जाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। मारवाड़ के बड़े नेताओं के अंदर शुमार होते हैं धर्मेंद्र राठौड़ और जयपुर के बड़े नेताओं में, कांग्रेस नेताओं में शुमार है राजीव अरोड़ा। तो ऐसे में आज का जो दिन है, अभी हम आपको एक नया अपडेट और दे दें कि सिविल लाइंस का जो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री निवास है, वहां की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां पर केवल जो विधायक और मंत्री हैं उन्हें वहां पर प्रवेश दिया गया। मीडिया के लोगों को भी आईडी कार्ड देखने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास का जो इलाका है वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है और राजस्थान पुलिस ने वहां का बेड़ा संभाला है। यहां पर जो है केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है। केंद्रीय टीम यहां पर पूरा वॉच कर रही है। केंद्रीय टीम यहां पर लगातार वॉच कर रही है और यहां पर वॉच करने के साथ साथ में जो है ये जो तमाम लोग हैं ये यहां पर नजर बनाए हुए हैं और ये जो तमाम के तमाम जो टीमें हैं वो यहां पर मौजूद है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज के महीने में। लवली, क्या देख रहे हैं आप? आपसे मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आयकर छापे पर मंत्री उदयलाल आंजना ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी
प्रताड़ित करने की राजनीति कर रही है। देखिए, जिस पर अभी हम और लवली चर्चा कर ही रहे थे, बीजेपी प्रताड़ित करने की राजनीति कर रही है, ये कहना है मंत्री उदयलाल आंजना का। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आयकर के छापे डालना गलत है। साफ दिखाई देता है कि राजनीति का क्या स्तर है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। की शक्ति प्रदर्शन होने वाला है कि आखिर गहलोत सरकार के पास कितने विधायक हैं और सचिन पायलट भी क्या कोई इसमें अपना दमखम दिखा पाते हैं। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री उदयलाल आंजना। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस वाली बैठक में कि क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ की कोई 1% भी संभावना नहीं है। जो कुछ मुद्दा चल रहा है इस मामले में मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि जो भी विधायक सचिन पायलट साहब के गए हैं वो इस हिसाब से गए हैं कि सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना रहे हैं या कोई जवाबदारी दे रहे हैं, इस खाते में गए। वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए वो वहाँ नहीं गए। जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि आज अखबारों से मालूम पड़ रहा है कि किसी भी क्षण सदस्यता ले सकते हैं, तो सभी विधायक अपने अपने घर पे लौट आएंगे। मैं तो इस मुद्दे पर सही पहुंचा और मेरा आत्मविश्वास कहता है कि वो सब विधायक लौट आएंगे। पायलट साहब के प्रति समर्पित हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के नाम पर पायलट साहब के साथ नहीं गए। कैसे आएंगे? अभी भी दिल्ली से रवाना नहीं हुए हैं सब अपने अपने साधन से आते हैं। कोई कल तो बहुमत सिद्ध हो नहीं रहा है। सब सीएम साहब से संपर्क में हैं, विधायक हमारे नेताओं से संपर्क में हैं, जो मेरे से चर्चा हो रही उनसे मैं भी कर रहा हूँ। तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए। कोई नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। आप पूरी तरह संघर्ष के बाद आमने सामने लोकतंत्र में चुनाव लड़के आते हैं, विचारधारा मिलती नहीं है, धरातल पे अलग तरह की लड़ाई गन पड़े थे। अगर हम कोई बदल भी जाएगा तो क्या वहाँ के कार्यकर्ता उस विधायक को स्वीकार कर लेंगे क्या? इसलिए ये केवल कल्पना मात्र है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। मिली यहीं पे इस कमरे में इस प्रकार का घटनाक्रम, तो ये राजनीति के हिसाब से प्रताड़ित करने का प्रयास है। अगर किसी का छापा मारने का इनकम टैक्स का विचार भी था तो क्या ये समय चुनना उचित था क्या? कभी भी कर सकते थे, लेकिन सबको प्रेशर में बनाने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया गया। किसकी साजिश है ये? आपको भी बताना पड़ेगा किसकी साजिश हो सकती है। इनकम टैक्स को मेरे कहने से तो डलता नहीं छापा, या हमारा बद्री भाई खड़े इनके कहने से छापा डलता नहीं है। छापा तो कहीं दिल्ली के नेताओं के कहने से ही पड़ा होगा। लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि केवल अंदरूनी कलह और फूट की स्थिति में है कांग्रेस। क्या अशोक? तो राजनीति किस स्तर पर पहुंच गई है, ये रिएक्शन दिया है मंत्री उदयलाल आंजना ने। कहना है कि प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और राजनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे हैं जिनके यहां पर छापे मारे गए हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और इस बीच आज का दिन सियासत का जो चैप्टर देख रहा है उससे जुड़ी बड़ी खबर है। मंत्री और विधायक सीएमआर पहुंचने लगे हैं। कुछ देर पहले से ही उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंत्री हरीश चौधरी सीएमआर पहुंच चुके हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी सीएमआर पहुंच चुके हैं। विधायक परसराम मोरदिया सीएमआर पहुंच चुके हैं। बातचीत भी की है मीडिया के साथ। परसराम मोरदिया ने कहा है कि राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह स्थिर है और अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने और भी जो रिएक्शंस आए हैं, जो बातचीत हुई है उसके आधार पर कहा गया है कि व्हिप का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी सीएमआर पहुंच चुके हैं। ये वही चेहरा जिन्होंने लेटर एसीबी को दिया था राज्यसभा के रण में जांच के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। और वहां से देखिए शुरू हुआ रण आज तक जारी है, वहां से शुरू हुआ युद्ध आज तक जारी है। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भी सीएमआर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सीएमआर पहुंच चुके हैं। अमीन कागजी सीएमआर में है। मंत्री ममता भूपेश, विधायक भरत सिंह भी पहुंच चुके हैं। मंत्री भजनलाल जाटव सीएमआर पहुंच चुके हैं। विधायक सफिया जुबैर सीएमआर पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को लेकर असमंजस है।
वो अभी तक बैठक में शामिल होने के लिए सीएमआर नहीं पहुंचे। अभी तक की अहम बैठकों से वो लगभग गैर मौजूद ही रहे। सुबह से विश्वेंद्र सिंह और उनके ओएसडी का फोन भी ऑफ आ रहा है। विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी हुआ है। सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो लोग शामिल नहीं होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, सहयोगी दीपक सीएमआर में मौजूद हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ देख रहे हैं आप और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के आते जाते? देखिए स्वप्निल, यदि तस्वीर यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो विधायकों के पहुंचने का दौर है, मंत्रियों के पहुंचने का दौर है, वो चल रहा है। और ये भी अभी आप देखेंगे तो ये जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही है मुख्यमंत्री निवास के अंदर। खास बात यह है कि कई विधायकों को जो पुलिस के सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाया जा रहा है, यानी कि पुलिस की गाड़ियां उन्हें आगे से एक तरीके से पूरी एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पर लेकर आ रही है। पुलिस सुरक्षा के बीच में उन्हें लाया जा रहा है। शायद इस बात का अंदेशा होगा कि वो इधर उधर कहीं चले ना जाए, लिहाजा पुलिस सुरक्षा के बीच उनके घरों से उन्हें लाया गया है। सुबह से जानकारी ये भी मिल रही थी, हमारे तमाम सहयोगी ये भी बता रहे थे कि कई विधायकों के घर के बाहर जो पुलिस है वो भी तैनात की गई थी। और अब जो कुछ देर बाद में जो बैठक है विधायक दल की, जो सुबह 10:30 बजे तय की गई थी, मुकर्रर की गई थी, वो बैठक यहाँ पर होगी। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये इस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर आ रही है। ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई, आगे निकल गई और उसके बाद में अभी ये पीछे जो विधायक की गाड़ी है वो यहाँ पर अंदर जा रही है। यानी कि जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे वो चीजें यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। यानी पुलिस की सुरक्षा के बीच विधायकों को लाया जा रहा है। इस विधायक दल की बैठक से कोई विधायक नदारद ना हो जाए, शायद ये एक बड़ी वजह होगी। क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम बदला, देर शाम सचिन पायलट गुट की तरफ से दावा किया गया कि ये प्रसादी लाल मीणा, देखिए मंत्री है, सहकारिता उद्योग मंत्री, वो भी यहाँ पर आए हैं और अब उनकी गाड़ी भी यहाँ पर अंदर जा रही है। उससे पहले एक और जो मंत्री है वो यहाँ पर अंदर गए हैं। यानी कि 10:30 बजे की जो बैठक है उसके लिए विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और लगभग कितने लोग पहुंचे दीपक? और साथ ही क्या इसमें वो चेहरे भी हैं जो 29 में शुमार हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए अभी कुछ देर बाद में जो स्वप्निल जो स्थिति है संख्या की वो यहाँ पर तय हो पाएगी कि आखिर कितने जो मंत्री या विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ कि लगातार जो दौर है वो यहाँ पर पहुंचने का चल रहा है। इसी बीच में एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया था, तमाम लोगों को यहाँ पर ताकीद किया गया था कि तमाम विधायक मंत्री जो हैं वो यहाँ पर शामिल हो। और उससे पहले सचिन पायलट गुट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, उनसे जुड़े हुए लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो व्हिप जारी किया गया है ये गलत है, इसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है। उनका कहना यह है कि केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही जो व्हिप है वो जारी किया जा सकता है, इसके अलावा व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। तो उस खेमे की तरफ से भी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले जो व्हिप जारी किया गया उसको उसकी एक तरीके से जो कानूनी वैधता है उस पर सवाल वहां पर खड़े कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब एक जो स्थिति है वो काफी एक यहाँ पर वो हो चुकी है। इसी बीच प्रदेश के अंदर जो छापों की जो कार्यप्रणाली है वो भी यहाँ पर दिखना शुरू हो गई है। और अब कुछ देर में देखना स्वप्निल ये होगा कि आखिर कितने विधायक यहाँ पर अंदर पहुंचते, क्योंकि आज का जो पूरा दिन है वो इसी बैठक के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि आखिर कितने विधायक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो जितने विधायक आएंगे उसके बाद में जो अंदर से जो चीज सामने आएगी उसके बाद में ही तय हो पाएगा कि आखिर कितने विधायक यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके बाद में पूरी जो पिक्चर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस शक्ति प्रदर्शन में विधायक जितने आ पाएंगे उसके बाद में आगे की राजस्थान की तस्वीर, राजस्थान की सियासत की तस्वीर, राजस्थान की सरकार की तस्वीर सामने आ पाएगी। अभी कुछ दिनों पहले तमाम विधायक जयपुर में जुटे थे, यानी लगभग काफी चेहरे जुटे थे राज्यसभा के रण के लिए। और उस वक्त एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि आते जाते वो मीडिया से बातचीत कर लेते थे। लेकिन आज जहां पर आप खड़े हैं वहां पर कम ही ये देखने को मिला, शायद ही 1-2 चेहरे हों जिनसे आपकी बातचीत हो पाई हो।
स्वप्निल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ दिन पहले तक कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये जो स्थिति है, जो विधायक हैं या मंत्री हैं, वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। सुबह से हमारे जो लगातार तमाम सहयोगी हैं वो कोशिश कर रहे थे। बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर की है। बेहद कम लोग सामने कैमरे के आए हैं और कहीं ना कहीं आज की जो 10:30 बजे की बैठक थी उससे पहले कोई भी कुछ बोलने से ज्यादातर यहाँ पर बस्तावा नजर आ रहा था। क्योंकि अभी तो 10:21 हुए, 9 मिनट का और समय है जिसके बाद ये बैठक शुरू होनी है और इस 9 मिनट में और कितने लोग पहुंचते हैं इस पर निगाह बनाए रखिए दीपक। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। मरुधरा में महाभारत शुरू हो चुकी है और इस महाभारत का एंड रिजल्ट हो सकता है आज आ जाए, लेकिन सियासत है, हो सकता है कल या परसों तक के लिए भी टल जाए। इसलिए बने रहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।